Hello friends, welcome to this YouTube channel Only Success, and today we will be discussing the daily quiz segment of Hindu. Today on 30th of January आप लोगों ने जितना द हिंदू का रिव्यू देखा होगा, हम लोग डेली रोज़ उसी न्यूज़पेपर से डेली के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलेवेंट होते हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, और आप लोगों के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक सीरीज़ लॉन्च करें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जो भी जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट है, सभी सेगमेंट के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की सीरीज़ एमसीक्यू क्वेश्चंस की है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम लोग उसमें शुरू कर सकते हैं और हम लोग इसमें जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी। तो ठीक है, जल्दी से हम लोग इस सीरीज़ को शुरू करते हैं, क्विज सीरीज़ को। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन आपको और अच्छे कंटेंट बनाने में हेल्पफुल रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। अंडर विच आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड। अब इसमें पूछा गया है किस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। आपको याद होगा तो जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर डिस्कस किया था उसमें एडिटोरियल सेगमेंट में दिया गया था इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट है। आप लोग याद है कि उसमें 2 कमेटीज़ थी, जो 90 में गोस्वामी कमेटी बनाई गई थी और जो 75 में बनाई गई थी। आप लोग याद करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोस्वामी कमेटी ने किस कमेटी जो 75 में बनाई गई थी, किस कमेटी के रिकमेंडेशन को माना था। आप लोग बताइए, तब मुझे लगेगा आप लोग इसको याद है आप लोगों को। तो इसमें पूछा गया किस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिया गया, तो आर्टिकल 324 के तहत। अब इसमें थोड़ा सा और बता दूं मैं, 315 के अंडर में यूपीएससी आता है, 148 के अंदर कैग आता है, 356 में इमरजेंसी आता है। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे भी जान लीजिए, आप लोग जानकारी के लिए आगे कभी आएगा तो आप लोगों को याद रहेगा। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और भी थी कि इसरो के नए चेयरमैन का नाम क्या है। ये अपॉइंट हुए हैं, पहले सिवान थे और अब ये नए चेयरमैन का नाम हो गया है सोमनाथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपसे पूछा जाएगा ये। तो हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो? सोमनाथ। एक अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टीआरपी रेटिंग एजेंसी रिसेंटली इन न्यूज़। आप लोगों को पता है कि जो भी टीआरपीज़ होती हैं न्यूज़ चैनल्स में, वो कोई एक एजेंसी डिज़ाइन करती है, और एजेंसी डिज़ाइन वही करती है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी होती है। इसीलिए ये क्वेश्चन है कि जो टीआरपी रेटिंग एजेंसी है उसका नाम क्या है। तो रिसेंट उसका नाम है बार्क। बार्क का फुल फॉर्म आप लोगों को याद होगा, तो आप लोग मुझे बताइए। ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन रिसर्च काउंसिल। तो ये बार का फुल फॉर्म है, ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन रिसर्च काउंसिल। इसका काम ये होता है जो डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, उनकी व्यूअरशिप और उनकी रेटिंग्स और उनकी पॉपुलैरिटी को देखना और उसके हिसाब से उनको रेटिंग टीआरपी रेटिंग्स को देना। तो बेसिकली अभी गवर्नमेंट इसको जब कुछ 1-2 साल पहले कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल को लेके कि उसकी जो रेटिंग्स हैं उसको मैनिपुलेट किया गया था। तो लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, मतलब उधर बीच इसमें बैन लगा दिया। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला है अपना काम शुरू करो, और जो रेटिंग एजेंसी है बार्क, इसने अपना काम शुरू कर दिया। अगली जो न्यूज़ है, रिसेंटली यूएस रशिया, अब ये देखिए ये इधर बीच बहुत न्यूज़ में है कि जो रशिया और यूएस की जो मीटिंग हो रही है, रिसेंटली यूएस रशिया मीटिंग टू काउंटर ईच अदर्स हेजेमनी हेल्ड एट विच प्लेस। देखिए कोल्ड, मतलब अभी जो यूएस और रशिया है एक दूसरे के ऊपर, दोनों ही पावरफुल कंट्री हैं, पर 1991 के कोल्ड वॉर के एरा के बाद में जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया हो गया था, जब रशिया लगभग 6 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। 6 मतलब वो कंट्रीज जो रशिया का पहले पार्ट थे, पर वो 91 में रशिया के पार्ट, रशिया से अलग हो के अलग अलग देश बन गए। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, ये सब करके कई सारी कंट्रीज़ हैं, उनको 6 कंट्रीज़ बोलते हैं। तो अब यूएस से चाह रहा है कि और रशिया को और वीक करने के लिए वो ईस्ट यूरोप में अपने आप को बढ़ा रहा है। रशिया चाहता है कि नहीं, तुम अब वहीं रुक जाओ जहाँ थी 1990 की पोजीशन जो थी, वहीं पे स्टेटस को मेंटेन कर। तो उसी को डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसी के रिलेटेड एक मीटिंग्स चल रही हैं। तो ये मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी? इस राइट आंसर है ब्रुसेल्स में।
तो इसका आंसर ब्रूसिल होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। ये देखिए वीवीपैट, मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा। हो सकता है किसी एग्जाम में ऐसे ही वीवीपैट स्टैंड फॉर कैश का डेफिनेशन ही पूछ ली जाए। इसका राइट आंसर है वोटर्स वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब जब आप ईवीएम में वोटिंग डालने जाते हैं तो जो उसके अंदर एक क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हर वोटर के लिए एक पर्टिकुलर रिसिप्ट होती है जिसमें उसका रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड इन द सेंस कि आपके उसमें वोट डाला है आपने। तो वीवीपैट ये बेसिकली एक पेपर वेरीफाइंग ऑडिट ट्रेल होता है जिसमें आपने ईवीएम को ऑडिट करने के लिए, ऑडिट मतलब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये सिस्टम होता है। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, और आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग फिर से मिलेंगे नए सेगमेंट के साथ में, नई क्विज़ के साथ में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।